संत समाज। मैं चरण कमलों में सिर झुका की त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी महापुरुष हुए इस जगत में। उन्होंने सत्य को महत्व दिया, कल्पना को नहीं। और जो लोग कहते हैं कि भाव की भक्ति है, तो भाव कहाँ पर होना चाहिए, भाव कहाँ पर जोड़ना चाहिए? चेतन पूजा में। जो जड़ाध्यास में जो भाव जोड़ते हैं उनकी पूजा कोई पूजा नहीं मानी जाती है, वो तो मिथ्या धोखा है। और जो धोखे में लग करके अपने जीवन को खराब करते हैं वो भाव बिल्कुल बेकार है। कल्पना की कुल्हाड़ी से कभी कोई पेड़ नहीं कट सकता और कटेगा भी नहीं। इसी प्रकार से कल्पना किया हुआ कोई भी लोकांतर ठहरता नहीं। जो कल्पना करके ऊपर जो लोग माने, लोकांतर माने, जो सात स्वर्ग माने, ये बिल्कुल मिथ्या कल्पना है। कल्पना करके कोई भी चीज यदि ठहराई जाए मनमती, तो वो निर्णय से सिद्ध नहीं हो सकती। जो है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और झूठे प्रमाण यदि कोई देता रहे तो मिथ्या है, उससे कोई लाभ हासिल नहीं हो सकता है और किसी को लाभ हुआ है और न होगा। कल्पना है। कल्पना की भैंस का कोई दूध निकालना चाहे और है नहीं तो नहीं निकलेगा। बाल्टी लेकर के और कोई जंगल में निकल जाए और कहे कि परमात्मा के नाम से और दूसरे बाल्टी भर जाएगी और मैं लौट घर में आ जाऊंगा, तो पूरा जीवन डोलता रहे, ऐसा होगा ही नहीं। कितने जन्म भी लगा दे। और घर में भैंस है और दूध देती है और तब समय में दूध निकालेगा तो बाल्टी भर जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हम जड़ाध्यास को छोड़ेंगे और पार की सद्गुरुदेव की शरण में जाकर के सत्य बोध विचार को अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमारे हृदय की कालमा मिट जाएगी। और शरीर में जो होना है वो तो होता ही, होना हार सोई तन होई और ताय मान जीव काय होई। जो होना है वो होता है। तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विद्या आप समार है। अपने आप को समाते रहो, जीवन पथ पर सही चलते रहो, गलत कर्मों को तजते रहो, झूठ फरपंद से बचते रहो। जो कल्पना हृदय से उठी है उस कल्पना से भी बचते रहो। कल्पना उठाने वाले, कल्पना में फंसाने वाले जो लोग हैं उनसे भी सावधान रहो। इस संसार में कसाई भी मिलेंगे, इस संसार में चोर बदमाश भी मिलेंगे, दुर्गुण दुराचारी व्यभिचारी पाखंडी पापी लोग भी मिलेंगे और अच्छे से अच्छे साधु संत त्यागी बैरागी भी मिलेंगे। निरख परख स्वयं करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम सबको एक समान मानते तो धोखा खा जाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, आज धोखा नहीं खाना है। धोखा खाते खाते बहुत समय बीत गया। धोखा खाए इसलिए गिर पड़े, धोखा खाए इसलिए उठे, धोखा खाए तो पशु खाने में चले गए, धोखा खाए तो पक्षी खाने में चले गए, धोखा खाए उस मंच खाने में गए, धोखा खाए तो आज भी हम परेशान हैं, भाव से छूटे नहीं पा रहे। क्योंकि धोखा देने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है और धोखे में फंसने वालों की भी संसार में कोई कमी नहीं है। पार की सदगुरुदेव ही एक धोखे से बचाते हैं। तो धोखा है क्या? जो हमारे अंदर से जो वासना उठती है यही धोखा देती है। हमारे अंदर से ईश्वर परमात्मा की कल्पना उठती है यही धोखा देती है। तंत्र मंत्र जादू टोना की जो कल्पना हमारे अंदर से उठती है वही धोखा देती है।
यदि इस भेद को हम आज समझ लें तो बच सकते हैं, नहीं तो और दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं। यदि स्वयं बचोगे तो बचते रहोगे, स्वयं गिरोगे तो गिरते रहोगे, स्वयं उठोगे तो उठते रहोगे, और मेहनत करके खा लोगे तो पेट भरेगा, और नहीं तो मिथ्या भूखे डुलते ही रहोगे। मेहनत करोगे तो खा कमा सकते हो, कमाओगे तो खा सकते हो, और कमाओगे नहीं तो भूखे देखते रहो। जिसने करी कमाई बाने खाई दूध मलाई। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसकी जेब में पैसा है, और बाजार में घूम रहा है, जलेबी खाने मन है तो खरीदी खा सकता है, और जो करता ही नहीं पक्का आलसी तो मोमाऊ देखता रहता है। तो जो कमाता है वो खाता है, और जो आलसी रहता है वो बैठा बैठा देखता रहता है। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर भैया बल आपनी झाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कैसे मरे प्यास। कर भैया बल आपनी, अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए। स्वयं किसी भी कार्य में स्वयं लगना चाहिए। यदि स्वयं नहीं लगे और माला फेरता रहे तो कोई काम नहीं बनेगा। चूना गिट्टी बालू ईंट सब ला करके डाल दे सदिया और माला फेरे, हे प्रमाता मेरा मकान बन जाए, और कारीगर को लगावे नहीं और कारीगर को पैसा दे नहीं तो मकान नहीं बन पाएगा, कितना भी कुछ भी करता रहे। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक मन की जो कल्पना है जो नहीं मिटेगी, जो झूठे जाल हैं जब तक अंदर से नहीं हटेंगे, और जब तक हम भरमभूल कल्पना में हम फंसे रहेंगे, धोखे में अपने समय को हम बिताते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर की कालमा मिट नहीं सकती है। और बड़े बड़े अनुभव के कर्ता बिन पारक किसके न विचारा, जितने भी हुए बड़े बड़े हुए अनुभव के कर्ता बिना पारक के उन्होंने विचार कैसे किया। ये भी पारक है। मिट्टी की परख करते हैं, पानी की परख करते हैं, अग्नि की परख करते हैं, वायु की परख करते हैं, लकड़ी की परख करते हैं। लकड़ी का पारखी जो होता है वो लकड़ी की करता है, देखते ही पहचान लेता है ये सागौन की लकड़ी है कि शीशम की है कि नीम की है कि आम की है, किस चीज की है कि खैर की है, ये काय की लकड़ी है, तुरंत वो पहचान लेता है, उस अनुसार काम लेता है। लेकिन वो कल्याण में नहीं, कल्याण विषय अलग है। मिट्टी का पारखी मिट्टी की जांच कर लेता है, ये फूसा मिट्टी है कि चीका मिट्टी है, ये फटने वाली मिट्टी है कि नहीं, तुरंत। तो जमीन पारखी है वो जमीन कर लेता है, यहाँ की जमीन कमजोर है कि यहाँ की जमीन अच्छी है, यहाँ मकान बनेगा तो नींव अच्छी लगेगी या बैठ जाएगा। ये सारे परीक्षण करने वाला। पशुओं का पारखी होता है, पशुओं की परख कर लेता है जी खुद से करने की, ये पशु है ये अच्छा है कि कैसा है। घोड़ों का पारखी घोड़े की परख कर लेता है, पशुओं का पारखी पशुओं की परख कर लेता है, बकरी का पारखी बकरियों का करता है, जितने भी जिस चीज का पारखी होता है वो कर लेता है। मिठाई बनाने वाला है, खोआ असली नकली तुरंत वो पहचान लेगा। सोने का पारखी सोने की परख कर लेगा, ये असली है कि नकली। चांदी का पारखी चांदी की परख कर लेगा, सब पारखी। लेकिन जिसने अपने आप को नहीं जाना, जिसने अपने आप की परख की, जिसने अपने आप को निज को जान लिया, जिसने भरमभूल कल्पना को त्याग दिया, पक्का पारखी वही है। और नहीं तो भटकट डोला चारों ओर परखता रहे। गन्ना का पारखी गन्ने की परख करेगा, है ना। सब्जी का पारखी होगा वो सब्जियों की कर लेगा, तरबूज खरबूज किसी की भी कर लेगा। लेकिन वो पारख निज कल्याण में सहायक नहीं। जब तक हम चेतन जीव को नहीं जानेंगे, शब्द जाल से जब तक हम नहीं बचेंगे, झूठे प्रबंध से जब तक हम नहीं बचेंगे, कालमा को जब तक हम अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को झूठ प्रपंच से, चोरी हिंसा विचार से, ईर्ष्या क्रोध मान से, काली निंदा झूठ से अपने आप को जब तक नहीं हम निकालेंगे, तब तक हमारी परख सारी बेकार। कितने भी परख करते रहो, है ना। रस्सी की लोग परख करते रहते हैं, लकड़ी की परख करते रहते हैं, लोहे की परख करते रहते हैं, जूता चप्पलों की परख करते रहते हैं, मिठाइयों की परख करते रहते हैं। पारखियों की संसार में कोई कमी नहीं, पर किसका पारखी होना चाहिए तब इस जगत जाल से छूटेगा। ये लोगों को पता ही नहीं है, केवल परख 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 लगे हुए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कोई कपड़े की परख करते हैं, कपड़ा पारखी बुनने वाले वो बुनते हैं, ये कपड़ा असली है ये नकली है, ये ज्यादा दिन चलेगा ये कम दिन चलेगा, ये पल गया है ये अच्छा है, ये भी करते रहते हैं। इसमें तो अनादि काल से इस परख को तो करते चले आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को किसी ने नहीं जाना।
कि इस ब्रह्म परमात्मा का अंश हमको बताया गया, धोखे में हमको फंसाया गया, तंत्र मंत्र जादू टोना में हम लोगों को फंसाया गया, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी में हमको अटकाया लटकाया भटकाया गया। ये परख किसी ने नहीं की, इस परख के बिना सारे अधूरे। ये परख बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब ने की, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है ये निर्मल है, ये निराग है, ये शुद्ध है, साफ है, पवित्र है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने आप की परख की और उनको पता चल गया कि इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना मेरे ही हृदय से उठी हुई है और इसमें मैं अनादिकाल से भूला हुआ हूँ। मैं कारीगर होकर के कारीगरी में तड़प रहा हूँ, मैं स्वयं कारीगर होकर के भी कल्पना के जाल में फंस करके इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं के जाल में फंस करके और मैं भूला हुआ हूँ। और ये भूल ही मुझको बार बार रुलाती है, बार बार हंसाती है। भूल ही रुलाती है और भूल ही हंसाती है। यदि भूल कर रहा है, चोरी कर रहा है और माल यदि घर में ले आए तो खूब हंसता है, और पकड़ गया मार पड़ी तो रोता है। वही भूल हंसाती है और वही भूल रुलाती है। और भूल को यदि कोई सुधार ले तो उसका काम बन जाता है, न फिर हंसाती है न रुलाती है, उसको पूरा ठोस ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है। और जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम में ही सारा जीवन लगा रहता है। तो भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ कतऊ न जाई, परे न पूरे दिनों दिन छीना, कहाँ जाए जहाँ अंग बहूना। जो तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं भ्रम ही सब जगह रहा समाई, भ्रम छोड़ कतऊ न जाई, परे न पूरे दिनों दिन छीना, कहाँ जाए जहाँ अंग बहूना। या अंग है ही नहीं, हाड़ मास है नहीं, रंग रूप उसका है नहीं, आकार प्रकार उसका है नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताते हैं, धोखे में फंसाते रहते हैं और स्वयं धोखे में फंसाते हैं। वहां जाना चाहते हैं, ऊपर आकाश में जाना चाहते हैं, कंदला में बैठ करके भजन करते हैं, सारे गुड़ चिपट जाते हैं, है ना, और वहीं पर बैठे बैठे और रमा रमा करा करा करके मर जाते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो जहाँ जाते हैं अंग बहुना, जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सबन प्रकट सुनाई। और जो आदि अंत जो चले आई, जो अनादिकाल से जो मत चला रहा है, सोई मत सबको गा गा के सुनाते रहते हैं। बड़े बड़े ऊंचे मंचों पर बैठ करके, बड़े बड़े व्यास गद्दी पे बैठ करके सुनाते रहते हैं उन कथाओं को। और उन कथाओं को सुनने वाले समझते हैं कि सत्संग हो रहा है। कथाएं कोई सत्संग नहीं, किसी की जीवन लीला गाते रहो वो कोई सत्संग नहीं होता है। किसी की भी गाओ, चाहे कृष्ण की लीला गाते रहो, चाहे राम की जीवन लीला गाते रहो। इन्होंने अपने जीवन में ये किया, बकासुर को मारा, ढकासुर को मारा कृष्ण ने, राम ने बाली को मार दिया, रावण को मार दिया। यही कहानियां सुनते रहते हैं और उसको कहते हैं सत्संग हो रहा है। ये मार काट की कहानियों को सत्संग कहते हैं, है ना। सीता को रावण चुरा ले गया, फिर उस लंका पे लड़ाई करी, है ना। राम लक्ष्मण को रावण चुरा ले गया, और फिर जाके हनुमान ने उसको मार दिया। राम लक्ष्मण को वहां से ले आए, लंका का पुल बांध दिया। बांधते समय नलो नील पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी भी वहां पर मिट्टी भर भर के डाल रही थी। तो राम ने उसकी पीठ पे हाथ बढ़ाया, सवास सवास, उसकी पीठ पे लकीर बन गई हाथों की। ऐसी ऐसी गप मार मार के लोगों ने और सारे संसार को बर्बाद किया। और कहते हैं कि सत्संग हो रहा है? इन कहानियों को सत्संग कहते है ना। खूब कहानी सुनाते रहते हैं और दूसरों को भटकाते भुलाते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो महिमा गाते रहते हैं, कहीं हनुमान की महिमा गाते थे, कहीं राम की महिमा गाते हैं, कहीं किसी की महिमा गाते हैं। और महिमा गा गा करके खूब बाबरे हो जाते है ना, पूरी पूरी रात बिता देते। और उनको पूछो भैया क्या कर रहे, भजन कर रहे, भजन। आज कोई भजन है? अरे भजन कहते हैं कि गलत कर्मों को तजना, सेवा में अपने आप को लगाना, अच्छे कर्म करना, पवित्र करना, अपने संगी साथी खुश रखना, है ना, माता पिता की सेवा करना, संत गुरुजनों की बात मानना, चोरी हिंसा विचार को त्यागना, बुरे कर्म को तज देना, कसाईपन को तज देना, किसी को सताना दुखाना, ये बिल्कुल अंदर से तज देना, इसका नाम कहते हैं भजन। जो गलत कर्मों से अलग हो जाए तो भजन पूरा हो गया। और गलत कर्मों में फंसा रहे, राम सीता कृष्ण की गुण गाता रहे, उनकी गाथाओं को, और कहे कि भजन है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में सारा संसार फंसा हुआ है। और जब तक ये भूल दूर नहीं होगी और तब तक भजन होगा ही नहीं। भजन का मतलब ही है विकारों को तजना। भजन का मतलब है कि जो हमने कल्पना कर रखी है उस पर विचार करें और विचार करके उसको त्याग दें और शुद्ध साफ अपने हृदय को पवित्र कर लें। चोरी को त्याग दें, हिंसा को त्याग दें, विचार को त्याग दें, ईर्ष्या को, मानछल को त्याग दें, गाली निंदा झूठ को त्यागें और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को अपने हृदय में धारण करें। इसका नाम है भजन।
लोग भजन भजन तो कहते हैं, लेकिन भजन कोई नहीं जानते। ये लीलाओं को गाते रहते हैं, कथा रामायण भागवत पढ़ते रहते, रामायण की चौपाइयां पढ़ते रहते हैं। अखूब के तेरी सत्ता के बिना हे ब्रह्म मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, ऐसे कहते रहो। अब इससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनंद सकल रस भोगी, और बिन वाणी करता बड़ी होगी। खूब गाते रहते हैं इन कहानियों को, खूब रामायण पढ़ते रहते हैं, कथा पढ़ते रहते हैं, है ना। वहाँ पर साधु संत भी लाल पीले कपड़ा पहने बैठे रहते हैं, और वो भी उसमें मौज लेते रहते हैं, धोखे में फंसते रहते हैं। राम ने बाली को मार दिया, राम ने उनको रावण को मार दिया, राम ने किन किन को मार दिया, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया। ये कहानियां हो रही है, लंका कांड, है ना। युद्ध हो रहे हैं, तीर तलवार भाले चल रहे हैं। इन कहानियों को सुनाते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग हो रहा है, कितनी बड़ी भूल है। और कोई कहता है ऊपर आकाश में परमात्मा बैठा हुआ है, ध्यान करो, आंख मीचो, वहां पर ऊपर बैठा हुआ है, वो सबको देख रहा है ऊपर से। जब सबको देख रहा है तो ये गाय भैंस बकरियों को नहीं देख रहा? जितने कत्ल खाने खुले हैं सारे संसार में, उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं, है ना। बहन बेटियों की इज्जत बिगाड़ी जा रही है, चारों ओर बदमाशी हो रही है, जाके डाल ले जाते हैं, उसको नहीं देख रहा है। सदगुरुदेव जी पुकारी के समझाते हुए कहते हैं सारी कल्पनाएं, झूठा दोष किसी को लगाना महापाप होता है, ईश्वर परमात्मा कोई होता नहीं। तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। और ये जीव अनादि है, और एक जीव नहीं अनंतो जीव है। जो अपना सुधार कर लेता है वही संसार के चक्कर से बचता है, और जो नहीं कर पाता वो नहीं बचता। इसलिए सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके और अपना सुधार करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।